नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन का एक एनालिसिस करने वाले हैं, इथेरियम का एनालिसिस करने वाले हैं, सुई कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। कहाँ से लॉन्ग करें, कहाँ शॉर्ट करें, क्या कुछ चल रहा है, सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की वीडियो में डिटेल के अंदर। मेक श्योर अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर चैनल के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो के अंदर यहाँ पर ये डिस्क्लेमर आप सभी के सामने है, इसको रीड आउट कर लेना वीडियो पॉज करके। सबसे बड़ी न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करूंगा पहले मैं यहाँ पर, क्योंकि इसने तो मुझे भी शॉक कर दिया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इंडिया के अंदर 1% टीडीएस लगता है हर ट्रेड के ऊपर, 30% टैक्सेशन है। इतना स्ट्रिक्ट इंडिया है और इंडिया के अंदर रेगुलेशन भी नहीं है। उसके बाद में भी लोगों को पता है कि भाई फ्यूचर बिटकॉइन ही है। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन होल्डिंग वैल्यू फ्रॉम गोल्ड टू बिटकॉइन। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री है जहां पर क्या कि वोमेन्स गोल्ड होल्ड करती हैं तो वो उसकी रैंकिंग आती है इंडिया और नंबर 1 रैंकिंग आती है। आज तक इंडिया को कोई ब्रेक नहीं कर पाया। जो इंडिया की वोमेन्स है वो आपने देखा होगा कि हर जगह क्या कि हर घर में क्या कि गोल्ड चलता है। हमारे यहाँ मैरिज के अंदर इतना बड़ा गोल्ड चलता है, गोल्ड रिंग एक्सचेंज होती है, इतना सब कुछ एक्सचेंज होता है गोल्ड के साथ-साथ में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बड़ा शॉकिंग डेटा निकल के आया है जिसके अंदर अगर आप देखोगे यूएस के अंदर 7.8 मिलियन की बीटीसी की होल्डिंग है। यूएसडी वैल्यू 936 बिलियन, क्योंकि वहाँ पर ईटीएफ भी हैं, वहाँ पर रिटेल है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, कस्टडी भी है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस वहाँ के हैं, बहुत बहुत कुछ है यूएस के अंदर। लेकिन यूएस के बाद में अगर दूसरी रैंकिंग कहीं की निकल के आती है, वो निकल के आती है इंडिया। और टोटल सप्लाई का 5.1% इंडिया होल्ड करता है। 120 बिलियन यहाँ पर क्या है कि टोटल वैल्यू निकल के आती है। लेकिन आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं यार इतना तो विजिबल नहीं है, इतना तो नहीं लगता। देखो, एक चीज़ तो मुझे 100% डाउट है। जैसे पहले जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉरेन के अंदर, स्विस बैंक के अंदर, इधर-उधर स्विट्ज़रलैंड और ये सब क्या कि यूज़ करते थे, पैसा रखते थे। वो सब क्या है कि डेफ़िनिटली आज के टाइम में वो बिटकॉइन के अंदर रखते हैं, 100%। लेकिन ये डेटा निकल के आया है, ये ऑन चेन डेटा निकल के आया है, क्योंकि हर हर चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन से डेटा बहुत आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। और यहाँ पर जो ये डेटा निकल के आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, चलो 5% नहीं 3% भी मान लें, तो भी हम चाइना से काफ़ी ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। इंडिया के अंदर जो ये डेटा निकल के आया है, इसके अंदर रिटेल ट्रेडर का डेटा है ये। जैसे कोई 0.01 होल्ड कर रहा हो, कोई 0.05, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 5, ऐसे करके क्या कि छोटे-छोटे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेब 3 डेवलपर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। अब ऐसे में क्या है कि ये गवर्नमेंट का डेटा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये डेटा जो निकल के आया है, ये पर्सनल का निकल के आया है, रिटेल ट्रेडर का निकल के आया है। जैसे हमारी कम्युनिटी के बारे में बात करें, जैसे हमारी कम्युनिटी यहाँ पे 1 मिलियन प्लस की कम्युनिटी है। हो सकता है उसके अंदर 1 लाख लोग ऐसे हों जो कोई $10 का होल्ड कर रहा है, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई $500 का, कोई $5 लाख का भी होल्ड कर रहा हो, कोई 1 मिलियन का भी कर रहा होगा। तो ये सारा का सारा समरी निकल के आया है ग्लोबल बिटकॉइन ओनरशिप बाय कैटेगरी 2025। एस्टीमेट है ये। देखते हैं कि इस डेटा के अंदर तो हम ऑलरेडी सेकंड नंबर के ऊपर हैं, लेकिन अगर इंडिया है गवर्नमेंट यहाँ पर जस्ट थिंक कि यहाँ पर एक रेगुलेशन लेके आ जाए, तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे हम। तो ये है बात डेटा की। अब आगे बात करते हैं हम अपने बिटकॉइन एनालिसिस की। तो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था कि बिटकॉइन इस पर्टिकुलर सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा था। अभी तक की ये सपोर्ट थी 1,15,000 के आसपास, 1,14,000 वाले ज़ोन के अंदर। लास्ट टाइम भी इस सपोर्ट को होल्ड किया और इससे बाउंस बैक हमें देखने को मिला। लेकिन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक होगा, बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक नीचे की तरफ यहाँ पर विक लगी और बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा यहाँ पर $1,11,721 के आसपास, 111,721,000 यूएस डॉलर। बट अभी क्या कर रहा है यहाँ पर बिटकॉइन अगेन उस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर वापस जा रहा है और सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ही टाइम के ऊपर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर बिटकॉइन ब्रेक कर देगा और अगेन यहाँ पर हम 115,000 वाले जोन के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर क्या कि इस जोन के अंदर आते हैं, धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर करनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब बिटकॉइन क्या कि इस जोन के अंदर था 118,000 के आसपास, तो ऑल्ट कॉइन काफ़ी रिकवर कर रहे थे। इनफैक्ट क्या है कि सेकंड नंबर का कहे जाने वाला कॉइन और एज पर कॉइन मार्केट कैप सेकंड नंबर इथेरियम, वो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे
$4,000 के अराउंड पहुँच गया था, 3,950 के अराउंड यहाँ पर पहुँच गया था, तो ऑलमोस्ट 4,000 और जो कि क्या है कि जब यहाँ पर मार्केट डंप हुई थी तो $1,500 के आसपास तक, $1,300 के आसपास तक बल्कि पहुँच गया था, इतना लोअर तक यहाँ पर विक लग चुकी थी। तो आप सोचो कि 1200, 300 वाले ज़ोन से निकल के $4,000 के ऊपर जाना, ये एक अपने आप में अच्छी रिकवरी यहाँ पर इथेरियम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए जा रहा था। लेकिन अचानक से जैसे ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट तक तो ठीक था, यहाँ सपोर्ट तक 3700 के आसपास आया था, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई, तुरंत यहाँ पर क्या है कि इथेरियम का प्राइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर डंप हो गया। मैं पिछले 24 घंटे से अगर आप देखोगे लगभग क्या है कि इसी ज़ोन का वेट कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो, इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन अगेन सपोर्ट बनाए और यहाँ से ऊपर की चीज़ें यहाँ पर क्या है कि आगे चलें। वॉल्यूम वाइज़ बात करें, काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप देखो, इससे ऊपर एक-एक कैंडल बन रही थी, ऊपर-नीचे एक-एक कैंडल, और यहाँ पर हायर हाई बनाया, ये देखो यहाँ पर एक हायर हाई बनाता चला गया, एक नया हाई बनाता चला गया, नया हाई बनाता चला गया, अब बाकी यहाँ पर सीधा कहाँ स्टक हुआ, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके। अब बस इसको यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, लगी थी थोड़ी पॉजिटिव उम्मीद, लेकिन ये कैंडल भी यहाँ पर रेड में कन्वर्ट हो गई। अब एक आध कैंडल और बनते हुए यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट के अंदर रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इस ये रेजिस्टेंस लाइन को टच किया है, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर एक लेवल के ऊपर रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑल्ट कॉइन यहाँ पर काफ़ी आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। लेट मी रिफ्रेश, ग्रीन वाला असली कलर नहीं दिख रहा अभी। हाँ, अब दिखा है थोड़ा-सा असली कलर। तो यहाँ पर इथेरियम 3500, जैसे बिटकॉइन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सबसे अच्छी जो चीज़ निकल के आ रही है, जैसे बिटकॉइन यहाँ पर 0.5% यहाँ पर रिकवर हुआ, तो इथेरियम ने क्या किया, इसका 5x रिकवरी दिखाई है। और ये अगर रेशो रिपीट होता हुआ चला जाता है ना, तो ये समझ लो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर माहौल बन जाएगा ऑल्ट कॉइन के अराउंड। जैसे 0.5, लेकिन इथेरियम क्या रिकवर हुआ, 2.5%। और ऐसे ही अगर यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर 2% रिकवर हो गया, तो यहाँ पर इथेरियम क्या है 10% के आसपास रिकवर हो जाएगा, जो कि क्या है एक तरीके से यहाँ पर 4,000 वाले डॉलर के आसपास अगेन उसी ज़ोन के अंदर पहुँच जाएगा। बीएनबी 800 प्लस चल रहा था, जो कि अभी भी अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छी रिकवरी है, बिटकॉइन से डबल की रिकवरी ले रहा है। और जब डंप भी हुए थे, इसी रेसों में डंप हो रहे थे, और पंप भी हो रहे हैं, अगर उसी रेसों में पंप हो रहा है, विच इज़ गुड साइन। इनफैक्ट क्या है कि मैं यहाँ पर रिपल की बात करूँ, तो रिपल भी अगर आप देखोगे, बिटकॉइन की रिकवरी 0.5%, रिपल की रिकवरी 5%, तो 0.5 यानी कि 10x की लगभग क्या है कि आप देखोगे कि फास्ट रिकवर हो रहे हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन। ऐसे ही डंप हुए थे। पहले क्या हो रहा था, पहले मैं आपको यहाँ पर यही खेल समझाना चाह रहा हूँ, जो आई होप आप समझ पाओगे इस वीडियो के थ्रू। पहले क्या होता था कि बिटकॉइन थोड़ा-सा डंप हुआ, इथेरियम से लेके, बीएनबी से लेके, सोल से लेके सारे कॉइन यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर डंप हो जाते थे। चलो डंप हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन डंप होने के बाद में बिटकॉइन पंप होता रहता था, ये रिकवर नहीं होते थे। ऐसे करके क्या है कि ऑल्ट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चले गए बहुत ज़्यादा। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे ही बिटकॉइन रिकवर हो रहा है, जिस रेशो से गिरे, उस रेशो से पंप होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा गुड साइन है, जो मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। और यही साइन से क्या है कि थोड़ी-सी क्या है कि पॉजिटिव माहौल बनता हुआ नज़र आता है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर आगे की पॉजिटिव डायरेक्शन की। अभी मैं यहाँ पर क्या है कि एक और कॉइन के बारे में बात करूँगा, यहाँ पर मैं सुई की तरफ यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्या है कि 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। और ये सुई की भी कहाँ से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अचानक से मैंने सुई क्यों पकड़ा, उसका रीज़न है, ये एक हमने क्या है कि बिटगेट केसीजीआई टीम बनाई है, जिस टीम के अंदर मेंबर तो खाली 1700 है, लेकिन हमारी टीम के अंदर लगभग 130 मेंबर्स ने जॉइन कर लिया, काफ़ी लोग अभी धीरे-धीरे जॉइन कर रहे हैं। हेलो सुई अपडेट, सुई का चार्ट दो, यहाँ पर सुई के बारे में शेयर करो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बहुत सारे जो ट्रेडर, जो हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, जो डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। भाई जो प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, वही दूसरों का प्रॉफिट बनवा पाएगा। जो प्रॉफिट खुद लॉस कर रहा है, वो दूसरों को क्या क्या प्रॉफिट बना पाएगा। तो हम यहाँ पर केसीजीआई टीम से जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश रीजन के अंदर हमारी टीम यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर चल रही है। फर्स्ट नंबर के ऊपर ये है, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ वाले तो बहुत सारे हैं। इंडिया के अंदर पहले नंबर पे हमारी टीम, और हमेशा से पहले नंबर के ऊपर रही है। तो सॉर्ट बाई मेंबर काउंट करना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 1। और लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कहिए सॉर्ट बाई मेंबर काउंट कर देते हो, मतलब पहला सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाले पहले दिखाए, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर हमारी टीम दिख जाएगी। थर्ड नंबर वाला 58 है, 56, 44, 38। तो इसके अंदर जो टोटल रिवॉर्ड हैं, वो $6 मिलियन के हैं टीम वाइज। मतलब वो सारी टीम के हैं, जैसे ग्लोबल है, यूरोप है और सी रीजन है। बट इंग्लिश रीजन में
ऑलरेडी हमारी टीम यहाँ पर सेकंडरी नंबर के ऊपर चल रही है और जो ये ग्रुप है, यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये कॉइन है, यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे किसी ने $7,000 7,000% का प्रॉफिट बनाया है। किसी ने यहाँ पर 31% का लॉस किया है। वो यहाँ पर राय पूछ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए? ब्रो यहाँ पर डीसीए करो, यहाँ पर ये बाय करो, सुई का चार्ट यहाँ पर सुई यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर एंट्री लो, टारगेट ये रखो। सारे के सारे जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर के ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर अभी रेजिस्टेंस के पास है, स्ट्रगल कर रहा है ग्रुप में ये, सब यहाँ पर क्या है कि अपने लेवल के ऊपर भाई यहाँ पर लॉन्ग लिया अभी, ये देखो होल्ड करना है, एग्जिट करना है, 101% का प्रॉफिट आ चुका है, 34% का प्रॉफिट अभी किसी ने आईएनजे का यहाँ पर बताया कि भाई इसके अंदर तो सब अपना-अपना यहाँ पर एनालिसिस शेयर कर रहे हैं और ये फ्री ग्रुप है, इसके अंदर कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सब मिलके एक साथ ही ट्रेड करेंगे तो ही हम यहाँ पर क्या है कि इस टीम के अंदर विन कर पाएँगे, अदरवाइज़ क्या है कि मुझे नहीं लगता कि हम विन कर पाएँगे और सब एक आपस में यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं और कोई भी यहाँ पर किसी तरीके का चार्ज नहीं है। बस आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी बिटकॉइन की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके पहले साइन अप कर लो और उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर सीधा मेरा आपको फ्री चैनल भी का लिंक भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करोगे, स्क्रॉल अप करोगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली बिटकॉइन केसीजीआई टीम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने यहाँ पर क्या है कि साइन अप किया होना चाहिए और अगर आपने साइन अप भी नहीं किया तो आप फिर भी यहाँ पर टीम ज्वाइन कर सकते हो। टीम ज्वाइन करने से लेके यहाँ पर एंट्री तक का कोई कहीं कैसा भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्ज नहीं है। बस जस्ट सपोर्ट करो अपनी टीम को, जिससे कि हम यहाँ पर क्या है कि इस टीम के अंदर विन कर जाएँ। बात करूँगा यहाँ पर सुई की। तो सुई के अंदर क्या मैं देख रहा हूँ और क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट आपको लगेगा भी और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप किसी के डिपेंड होने के से बेटर है, किसी के ऊपर डिपेंड होने से बेटर है कि आप क्या है कि खुद की ट्रेडिंग सीखो, खुद की स्ट्रेटजी सीखो। एक बार अगर आपने अच्छे से ट्रेडिंग सीख ली, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपको किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या यहाँ पर किसी ट्रेडर के ऊपर, किसी टीचर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यही काम यहाँ पर क्या है कि ग्रुप के अंदर हो रहा है। यहाँ पर एक-दूसरे लोग क्या है कि नॉलेज शेयर कर रहे हैं और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है आगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे $3.25 के आसपास, जैसे पहली सपोर्ट कहाँ पर थी, यहाँ पर सुई की इस ज़ोन के अंदर। अगर हम बात करें, अगर हमने लास्ट डंप आपने देखा होगा 24 जुलाई की मैं बात करूँ, तो इस ज़ोन से यहाँ पर बाउंस बैक हुआ सुई और बाउंस बैक होके पता है कहाँ पहुँचा? सीधा $4.4। वो मज़ाक चल रहा है क्या यहाँ पर? $4.4 और उसके बाद में वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। उसके बाद में डंप हुआ, यहाँ पर होल्ड किया, लेकिन अगेन जैसे बिटकॉइन का हाल हुआ, सेम ब्रेक हुआ यहाँ पर और ये सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक कर अब स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर 3.46 के आसपास इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, कम से कम यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर 3.8 का पहला टारगेट, 4.2 का दूसरा टारगेट लेके हम यहाँ पर चल रहा है। आपको क्या करना है, इस जोन के अंदर यहाँ पर क्या है कि एंट्री ले लेनी है। ये लॉन्ग जोन है हमारा। मैं कलर भी इसका ग्रीन कर देता हूँ। लॉन्ग जोन, इसका कलर यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। वेरी गुड। इस जोन को आप यहाँ पर लॉन्ग जोन पकड़ लो। थोड़ा बहुत जैसे क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या एक साथ काफ़ी लोग एंट्री करते हैं, तो हमेशा क्या है कि जो एंट्री करो ना, वो एवरेज वाली एंट्री करो। जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ आई, यहाँ पर एंट्री कर लो एक, एक कुछ एवरेज यहाँ पे कर लो, कुछ एवरेज यहाँ पे कर लो। अब क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि नीचे वाली लाइन हिट नहीं करी, तो आपकी एक एंट्री तो यहाँ पर हो ही गई एटलीस्ट, एक एंट्री आपकी यहाँ पर हो गई। ऐसे करके हमेशा क्या है कि एवरेज बाय किया करो, एवरेज लॉन्ग किया करो। जैसे अभी मैंने रिसेंट के अंदर बिटकॉइन की आपको लॉन्ग कॉल दी थी, नीचे की तरफ विक लग गई और वो क्या है कि प्राइस नीचे नीचे चला गया। तो ऐसे में क्या है कि आप एवरेज कर पाओ, क्योंकि एटलीस्ट क्या है कि 1-2 एवरेज अगर आप कर पाते हो तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो कम से कम आपकी पोजीशन यहाँ पर एवरेज भी हो जाती है। तो थोड़ा-सा क्या है कि एवरेज वाले मोड में, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, होने दो। एटलीस्ट क्या है कि आप कभी लिक्विडेशन पे नहीं जाओगे। मान के चलो आपने $100 लेके आए और अगर आपका ने $10 गँवाए हैं, तो भी आपके पास में चांस है अगेन ट्रेड लेने का। अगर आपने $20 भी गँवा दिए हैं, तो भी आपको चांस है कि आपका $80 से आप क्या है काफ़ी कुछ रिकवर कर लोगे। आप चांस ले लोगे मल्टीपल टाइम। लेकिन अगर आपने एक ही बार में $100 से ट्रेड ली और आर-पार वाली ट्रेड ली, आपके $100 चले गए और अगर आपके $100 गए तो डेफ़िनिटली क्या है कि आपके पास में दोबारा कोई मौका है ही नहीं उस मनी को रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर आपका 10-10 करके डॉलर करके लॉस हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 में से 10 ट्रेड ही आपकी लॉस में चली जाएँगी। ऐसा बहुत ही वर्स्ट केस में होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई फिर आपसे क्या ही मैं बोलूँ। तो ये वाली जो ट्रेड है ना, ये सेफ़र ट्रेड है और हमेशा मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। मैं आपने देखा होगा मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ, बीएनबी की बात कर रहा हूँ, सुई की बात कर रहा हूँ, रिपल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, जो यहाँ पर क्या है कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जो सिट कॉइन हो या फेक कॉइन हो या स्कैम कॉइन हो। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं।
जिससे कि क्या है कि अगर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर करेक्शन भी आता है तो वी विल बी ए सेफ और वो कॉइन रिकवर होगा। लेकिन जो सेट कॉइन है वो कभी रिकवर नहीं होगा, उसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। ऐसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर ट्रेड करो और जल्दी से जाओ, पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बिटकेट के ऊपर अकाउंट बना के साइन अप करके जॉइन कर लो टीम को। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। और अगर आपके पास में यूएसडीटी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पर भी डिटेल चली हुई है। smartva.com का सब्सक्रिप्शन बाय करके आप डायरेक्टली अपना यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करोगे, सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पर यूएसडीटी बाय सेल, नो टीडीएस, नो एनी टीडीएस। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।